नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। सिंहभूम लोकसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। सोमवार को भाजपा की प्रत्याशी गीता कोड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जॉन मिरन मुंडा ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि दो उम्मीदवारों पार्वती किस्कू और अमित सिंह को ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र खरीदा। आज तक कुल 17 उम्मीदवार नामांकन पत्र खरीद चुके हैं। एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा ने नामांकन पर्चा दाखिल करने के पहले गितलिपी गांव स्थित हो समाज के पवित्र स्थल देसावली में परंपरागत रीति रिवाज से पूजा कर सुख समृद्धि समेत चुनाव में जीत की दुआ मांगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गांधी मैदान से नामांकन जुलूस निकाला गया। इसके बाद गीता कोड़ा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जिला अध्यक्ष संजय पांडे और जेबी तुबिद के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के मौके पर भाजपा की ओर से खुटकट्टी मैदान में सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एनडीए ने पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड में 14 में से 12 सीटें जीती थी। इस बार सभी 14 सीटें जीतेंगे ताकि केंद्र में तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में जो कार्य किया उसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि झामुमो एवं कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचार के सहोदर भाई है। विपक्षी दल के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जेल में भाजपा ने डाला है, जबकि ये सरासर झूठ है। केंद्रीय जांच एजेंसियां निष्पक्ष और स्वतंत्र होती हैं। वे कानून के हिसाब से काम करती हैं। कोई गलत करेगा तो कानून अपना काम करेगा ही। सिंहभूम लोकसभा चुनाव में अजब गजब का खेला चल रहा है। उम्मीदवार के कामकाज और जनहित के मुद्दों को दरकिनार कर सेटिंग बाजी अपने चरम पर है और उम्मीद है कि मतदान की तिथि आते आते सेटिंग गेटिंग और तेज होगी। जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन एक बार फिर सिंहभूम की जनता की हार ही होगी। सिंहभूम लोकसभा चुनाव में कभी मोहनपुर विवाद की बात होती है तो इसी बीच ईचा खरकई डैम का विवाद उठ खड़ा होता है। फिर हो आदिवासी और संथाली आदिवासी को मुद्दा बनाने की कोशिश होती है। अब सवाल यह है कि इन मुद्दों से सिंहभूम की आम जनता का कौन सा भला होने वाला है। इन मुद्दों को पीछे से हवा कौन दे रहा है। सिंहभूम के मतदाताओं को इसे भी समझना होगा, अन्यथा 24 साल से ठगे जा रहे हैं और आगे भी आश्वासनों से ही काम चलाना होगा। जिस ईचा खरकई डैम निर्माण को लेकर विरोध हो रहा है और राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, उसकी शुरुआत 1978 में हुई थी। तब से लेकर आज तक केंद्र और राज्यों में कई दलों की सरकारें रही। झारखंड बनने के बाद भी भाजपा, झामुमो और कांग्रेस ने सरकार चलाया, लेकिन इस परियोजना को रद्द नहीं किया गया। ऐसे में इसके लिए वास्तविक जिम्मेदार कौन है? 10 साल से केंद्र में सरकार चला रही भाजपा या फिर राज्य में सरकार चला रहा महागठबंधन? यह तो जनता को समझना और तय करना है। डैम का विरोध करने वालों और स्थानीय ग्रामीणों की बातों को हम पहले आपको सुनाते हैं। 126 हत्तु डुबुयो रिया विरोध रे निंता हुजू कनेले निंता रेन ओकोन संविधान रिया उल्लंघन हुआ उतना अब मौलिक अधिकार को इना बचाव लगित अब इच्छा कर कई बांध विरोधी संघ कुरुमुटुए कने उंडो निंता रे ओकोए राजनीतिक दल जो सत्ता रे मिने चंडे चाया जिम्मेदारी मिना संविधान रकायतिया संविधान रे ओकोए आम जनता को मौलिक अधिकार को नमकड़ा इना रकायतिया जिम्मेदार राज्य सरकार मिनाई मेंदो निंता रेन राज्य सरकार जानबूझ केते नहर को बैतने उंडो डैम को बैतने। अब देखिए डैम तो अपने पास है ना, हम लोग का ऊपर है, वो नेता का। हम लोग जैसा चाहे हम लोग पैसा लेंगे सरकार से जबरदस्ती में तो वो तो बनाएगा ही। हम लोगों को ही गलती इसमें देखा जाए तो हम लोगों को इसमें से क्या करना है। अब पैसे जबरदस्ती किसी से कर्जा लीजिएगा तो बनाएगा भाई, किसी पर भी करवाने से तो नहीं होगा ना। हाँ, नहीं लेने से जो हक है, हक का लड़ाई अब कर सकते हैं। दोनों बयान आपने सुन लिया। यहाँ सवाल उठता है कि 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, डैम रद्द क्यों नहीं किया गया? राज्य में गठबंधन की सरकार है,
उसी गठबंधन से चुनाव लड़कर गीता कोड़ा सांसद बनी, तब उन्होंने क्यों नहीं डैम रद्द कराया? अब पाला बदलकर भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या अब डैम निर्माण कार्य वह रद्द करवा देंगी? इस क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान उन्होंने क्या कहा, उसे पहले सुनिए। योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोगों को शौचालय नहीं मिल रहा है। और यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पीने का पानी, जो आदरणीय मोदी जी का एक सबसे बड़ा सपना है कि गांव घर में घर घर नल योजना के माध्यम से लोगों को पानी देने का, वो भी इस क्षेत्र में यहाँ के लोग इससे वंचित हैं। इससे साफ दिखता है कि इस क्षेत्र के लोग सिर्फ डूब क्षेत्र के नाम पर कितने बुरी तरह से ये लोग प्रभावित हैं, वंचित हैं। जबकि इस क्षेत्र से राज्य के मुखिया आते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से आते हैं, और ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने 2013-14 में इस डैम को रद्द करने के लिए विशेष कमेटी के वो अध्यक्ष भी थे, लेकिन आज तक उस पर कोई पहल नहीं कर पाए हैं, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ तो आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं करते हैं, और जो अगर बात उठाना भी चाहे तो आप उन लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। तो कई सारी बातें आई हैं, और निश्चित रूप से क्योंकि मैं इससे पहले भी सांसद थी, तो हमने ही इस डूब क्षेत्र के बात को पार्लियामेंट में रखा था, और हमने इस क्षेत्र जो डूब क्षेत्र है वहाँ के पंचायतों में पुनः काम बहाल करने के लिए हमने ही पहल की थी। तो आगे भी हम लोग इस क्षेत्र के लिए काम करेंगे, इस क्षेत्र के लोगों के लिए विकास की योजनाओं में उनको लाभ मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आपने सुना ना, भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने क्या कहा। यह क्षेत्र मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यह क्षेत्र उनका भी है। वह 5 साल यहाँ की सांसद रही हैं और अब फिर से मैदान में हैं। उनके पति मधु कोड़ा भी 2009 से 2014 तक सांसद रहे, राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। डूब क्षेत्र के लोगों की शिकायत है कि 5 साल तक सांसद गीता कोड़ा उनके बीच आई ही नहीं। कुछ नहीं की इधर आई नहीं। तो फिर क्या इस बार उनको वोट देना या किसी नहीं, वो सब मुझसे वोट नहीं देना। हम लोग देखते हैं, चुनेंगे, है ना, कि कैसे हम लोग को देना चाहिए और कैसे वो हम लोग का कर सकते हैं। अभी आके खाली 2 दिन आके पूरा कर देती कि हाँ हम लोग गांव में ऐसे करते, वैसे कभी होता ही नहीं है सब, है ना। नहीं तो जैसे ईचा डैम रद्द नहीं कराने के लिए झामुमो भी जिम्मेदार है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इसलिए हमने सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ से सवाल पूछा। डूब क्षेत्र का कुछ हिस्सा उनके विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। वह 2009 से इस क्षेत्र के विधायक हैं। उन्होंने इसके लिए क्या किया? तो बोले ना, बेरोजगारी और ये मतलब महंगाई और ये सब पर बात नहीं करना। हम लोग लग रहा है कि ईचा डैम हम लोग बोल देंगे तो कायाकल्प हो जाएगा। ईचा डैम भारतीय जनता पार्टी का डैम है, और ये भी उनको पता होना चाहिए। उनको जो है ना हम लोग सांसद बना के भेजे थे गठबंधन से, और चूंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना, ये 3 स्टेट का मामला है, झारखंड स्टेट का नहीं है। इस पर भारत सरकार को कोई निर्णय लेना है। और जब सांसद थी तो एक आध बार भी पार्लियामेंट में यदि धरना दिए रहती ये ईचा डैम को रद्द करने को लेकर, तो हम इस बात को मान सकते हैं। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाया, जुबा मैडम खुद उसकी गवाह है, इस कोलान क्षेत्र के सभी विधायक गवाह हैं। हम लोगों ने कितना मुखर होकर के इसका विरोध किया, और जो दिलीप बिल्डकॉन काम कर रहे थे उसमें जो अड़चने था उसको चिट्ठी निकलवा दी हम लोग की, जब तक ये चीज़ें गलत है उसको हम लोग कामें रोकवा दी। और जहाँ तक बात है टीएससी में बंधु जी भी थे, मैं भी था, एक टीएससी के उप कमेटी बना था। यहाँ पर एसओपी और इस सब में आकर के सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट हम लोग ने दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट में समा कंस्ट्रक्शन के खिलाफ में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है, यदि उससे पेरियर कॉन्स्टेंट नहीं लिया गया है, जैसे ग्राम सभा है, मानकी मुंडा विल्किंसन रूल है, सीएनटी एक्ट है, ये सारे चीज़ों का वायलेशन हो रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है। और उन लोग से जब तक कंसेंट नहीं ली जाएगी तब तक ये काम नहीं होगा। ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, उसके बाद से बंद हो गया। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीजेपी के रघुवर दास जी के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण कानून 2017 में लाया। इसमें सेक्शन 3 में बोल दिया कि यदि कोई भी न्याय का
निर्णय हो, न्यायाधिकरण का आदेश हो या किसी भी तरह का कोई मामला हो या सब जुडिस हो मामला, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट यदि निर्णय लेता है, सरकार निर्णय लेता है, तो कोई भी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। ये सेक्शन 3 में जो भूमि अधिग्रहण कानून में जोड़ा, उसके कारण से ईचा डैम शुरू हुआ। तो शुरू करने वाला तो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और उसी पार्टी में जाकर के ईचा डैम का आरोप गठबंधन को लगा रही है। तो वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल है। पहले वो वहाँ जाके तो देखे कि क्या स्थिति है। आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब से सरकार बना, एक भी ईटा बालू इधर उधर नहीं हुआ और ईचा डैम कभी बना नहीं है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, सिंहभूम लोकसभा चुनाव में एक और खेला चल रहा है। मानकी मुंडा संघ और आदिवासी हो समाज महासभा हो आदिवासी उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कर रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसके लिए पूरा हो समाज तैयार है? सारे मानकी मुंडा तैयार हैं या फिर कुछ लोग निहित स्वार्थ के लिए समाज को गुमराह कर रहे हैं? हो समाज के लोग राज्य के विभिन्न दलों में सक्रिय हैं और उसी को वोट भी करते हैं। हो समाज से ही कई उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में किसी दल विशेष को समर्थन करने के पीछे कोई खेला तो नहीं है। महासभा और मानकी मुंडा संघ की इसको लेकर क्या राय है, उसे सुनिए। आज की जो परिस्थिति है, हमारा समाज शैक्षणिक स्तर से, आर्थिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से हमारा एक सक्षम सूझबूझ हो और एक सामाजिक आवाज लोकसभा जैसे जगहों में हमारा समाज की ओर से एक आवाज चले। और इस क्षेत्र में जिस प्रकार की भी व्यवस्था है, जो पिछड़तापन है, रोजगार का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, और भी आधारभूत संरचनाएं हैं, इन सारे चीजों को, समाज की जरूरतों को, क्षेत्र की जरूरतों को सदन के सामने रख सके, ऐसे प्रतिनिधि को चुनने का अपने समाज की ओर से प्रयास करेंगे। तो होगा या संथाल होगा? हम हो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अब आशा रखते हैं कि हमारा समाज का प्रतिनिधित्व हो, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अब सभी हमारे मतदाता हो। लोकसभा में अभी जैसा अभी गबर सिंह हेब्रोन जो बोले आदिवासी हो समाज युवा महासभा के, वही लगभग निर्णय होगा। इसलिए कि अभी अगर हम लोग वन साइड होकर के अपना प्रत्याशी को अगर सपोर्ट करते हैं हो समाज से या मानकी मुंडा से, तो वो हम लोग फेल हो जाएंगे। इसलिए अब दो कैंडिडेट हैं, दो कैंडिडेट में एक बीजेपी है, एक गठबंधन है, तो उसमें हम लोग विचार करके उसका ये करेंगे। केंद्र सरकार में हो समाज का प्रतिनिधि चुनकर भेजने की हो रही है, जबकि केंद्र में पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी यानी भाजपा की सरकार है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा से हो समाज के प्रतिनिधि के रूप में उम्मीदवार रहे स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवा को हार का सामना करना पड़ा। जीत गीता कोड़ा की हुई थी, वह भी गठबंधन में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में। अब गीता कोड़ा भाजपा में आ गई है, इसलिए नैरेटिव बदल गया है। दरअसल इस सब के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का हाथ माना जा रहा है। पैसे के बल पर चुनाव जीतने का उनका पुराना इतिहास है। तभी तो 2009 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़कर लोकसभा का चुनाव जीता था। उसी मामले में निर्वाचन आयोग ने उन्हें चुनाव लड़ने पर रोक लगा रखा है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कोल्हान रक्षा संघ के केंद्रीय अध्यक्ष माइकल तिरिया ने टोंटो प्रखंड के टोंटो गांव में बैठक कर कहा कि कोल्हान ऑटोनोमस काउंसिल की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए कोल्हान के सभी मौजा में सेक्रेटरी और वॉलेंटियर का गठन किया जाएगा। माइकल तिरिया ने कहा कि कोल्हान के विधायक और सांसद कोल्हान मामलों पर गंभीर नहीं है।
संघ की मजबूती के लिए गांव-गांव में मासिक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक माह की 21 तारीख को गांव-गांव में बैठक करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस मौके पर कोल्हान रक्षा संघ टोंटो गांव के लिए सर्वसम्मति से किशोर मुंगिया को सेक्रेटरी चयनित किया गया है। मानके मुंडा संघ कोल्हान पोड़ाहाट के पूर्व केंद्रीय प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने कहा कि संघ को मजबूत करने के लिए गांव-गांव में बैठक कर योग्य और शिक्षित व्यक्ति को संघ का सेक्रेटरी नियुक्त किया जाएगा। बैठक में कानू हाईबुरु, जयसिंह सुंडी, दामू लागुरी, चमरा लागुरी, पाली पूर्ति, जिना लागुरी, दुलबू पूर्ति, मंगल पूर्ति, जगदीश केराई, नरसिंह चांपिया आदि मौजूद थे। अवैध मादक पदार्थ परिवहन करने के आरोप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने 3 आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 1-1 लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं अदा करने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। इस संबंध में तीनों आरोपी के खिलाफ कराईकेला थाना में 3 सितंबर 2022 को कांड संख्या 17/2022 के तहत मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया है कि टेबो थाना अंतर्गत चिंगिदा गांव में 3 सितंबर 2022 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान नवादा बस्ती की ओर से मोटरसाइकिल से एक युवक आ रहा था। युवक की तलाशी लेने पर झोला में 2 किलो अफीम बरामद किया गया। युवक का नाम पूछे जाने पर उसने अपना नाम पांडा बोदरा बताया। वह टेबो थाना के सोगरा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने अनुसंधान में इस मामले में 2 अन्य आरोपी कराईकेला थाना के नवादा गांव निवासी एसी बिरसा और लातेहार जिला के बालू माथा थाना के जबरा निवासी सुबोध प्रजापति को गिरफ्तार किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर बालकुंज परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने कहा कि पृथ्वी हम सबका घर है, जिसे स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आज का दिन हमें यह विशेष रूप से याद दिलाता है कि हमें अपने घर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है। इस अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना है कि हम पर्यावरण और पृथ्वी के प्रति संवेदनशील बनेंगे। इस मौके पर उन्होंने परिसर के अंदर पौधारोपण भी किया। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। झारखंड स्टेट कैंडिडेट जूनियर एवं सीनियर कराटे चैंपियनशिप रांची के खेलगांव में संपन्न हुई। इस चैंपियनशिप में पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की ओर से 8 कराटेकार शामिल हुए, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 8 पदकों पर कब्जा जमाया। इस चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 3 रजत एवं 2 कांस्य पदक हासिल किया। पदक पाने वालों में सृष्टि पाटपिंग व सरेश्वरी जारिका, राजा घोष, ऋतिक देवगम, स्नेहा सलोनी बालमुचू शामिल हैं। उद्योगपति पदम कुमार जैन द्वारा प्रायोजित एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित
13वीं ज्ञानचंद जैन अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता 25 अप्रैल से स्थानीय बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर प्रारंभ होने जा रही है। इसकी जानकारी पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि 20-20 ओवरों के खेले जाने वाले इस प्रतियोगिता में इस बार जिले के कुल 11 स्कूल भाग ले रहे हैं, जिन्हें 3 ग्रुपों में बांटा गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।